एक समय की बात है। नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ एक नगर था, देवपुर। यह नगर अपने विशाल मंदिर, धर्मशालाओं और साधु संतों के लिए प्रसिद्ध था। दूर दूर से लोग यहाँ पुण्य कमाने और दर्शन करने आते थे। देवपुर में एक प्रसिद्ध संत रहते थे, महंत धर्मदास। सफेद वस्त्र, लंबी दाढ़ी, माथे पर बड़ा सा तिलक और भारी आवाज में प्रवचन देना, यही उनकी पहचान थी। हर सुबह मंदिर के प्रांगण में उनका सत्संग होता। लोग कहते थे, महंत जी के मुख से निकला एक एक शब्द अमृत है। धनवान लोग उन्हें मोटी दक्षिणा देते, राजा महाराजा उनके चरण छूते और नगरवासी उन्हें साक्षात भगवान मानते थे। लेकिन उसी देवपुर में एक और व्यक्ति रहती थी। नाम था राधा। राधा एक विधवा स्त्री थी। उसका जीवन बहुत कठिन था। वह मंदिर के पास फूलों की माला बनाकर बेचती थी। दिन भर धूप में बैठकर फूल पिरोती। शाम को जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से गुजारा करती। लोग उसे साधारण समझते थे, ना कोई सम्मान, ना कोई पहचान। पर राधा के दिल में भगवान के लिए सच्ची श्रद्धा थी। वह रोज मंदिर के बाहर खड़े होकर ही हाथ जोड़ लेती। कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। एक दिन मंदिर में बड़ा आयोजन था। महंत धर्मदास का विशेष प्रवचन था। भीड़ बहुत थी। राधा भी दूर खड़ी होकर सुन रही थी। तभी एक सेठ की थाली जमीन पर गिर गई। सब लोग दूर हट गए। राधा दौड़कर आई, थाली उठाई, सेठ के हाथों में देवी दी। सेठ ने गुस्से से कहा, अरे हट, तू अपवित्र है, मुझे मत छू। लोग हंसने लगे। महंत धर्मदास यह सब देख रहे थे, लेकिन चुप रहे। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसी रात तेज बारिश हुई। नदी उफान पर आ गई। नगर के बाहर झोपड़ियों में पानी भर गया। राधा बिना सोचे समझे निकली। कभी किसी बच्चे को गोद में उठाया, कभी किसी बुजुर्ग को सहारा दिया। पूरी रात वह लोगों की जान बचाती रही। अगले दिन लोग बोले, अगर राधा न होती तो कई जानें चली जाती। लेकिन महंत धर्मदास अपने कक्ष में बैठे दक्षिणा गिन रहे थे। कुछ वर्षों बाद महंत धर्मदास और राधा दोनों वृद्ध हो गए। एक दिन पहले राधा ने शरीर त्याग दिया। अगले ही दिन महंत धर्मदास का भी निधन हो गया। दोनों यमलोक पहुंचे। यमराज सिंहासन पर विराजमान थे। चित्रगुप्त ने कर्मों का लेखा खोला। यमराज ने आदेश दिया, राधा को पहले स्वर्ग ले जाया जाए और इस संत को नरक। महंत धर्मदास कांप उठे। उन्होंने कहा, महाराज, यह कैसे संभव है? मैंने जीवन भर प्रवचन दिए, लाखों को धर्म सिखाया। यमराज गंभीर स्वर में बोले, धर्मदास, तुमने धर्म सिखाया लेकिन जिया नहीं। तुम्हारी भक्ति मंच तक सीमित थी। तुमने कभी भूखे को खाना नहीं दिया, डूबते को बचाया नहीं, दुखी को गले नहीं लगाया। तुम्हारा धर्म अहंकार से भरा था। फिर यमराज ने राधा की ओर देखा, और यह स्त्री कभी मंच पर नहीं चढ़ी, लेकिन कर्म भूमि पर कभी पीछे नहीं हटी। इसने बिना नाम, बिना यश, सच्चे दिल से सेवा की। इसीलिए यह स्वर्ग की अधिकारी है। महंत धर्मदास की आंखों से आंसू बहने लगे। यमराज बोले, भगवान कपड़े नहीं देखते, पद नहीं देखते, समाज की राय नहीं देखते। भगवान सिर्फ दिल और कर्म देखते हैं। अंत राधा स्वर्ग चली गई और महंत धर्मदास अपने कर्मों का फल भोगने नरक चल गया। सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं होती, असली धर्म सेवा में होता है। कर्म ही असली पहचान है।